जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैथ्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करें कि आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपने इस सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर सही किया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने भोजन के रुपये 1250 के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 1250 रुपये का भोजन का एक बिल किसी व्यक्ति का होता है और उसे उस बिल पर 30% और पुनः 20% की छूट यानी कि 2 छूट प्राप्त होता है। तो आपने उन 1250 में से कितना भुगतान किया, यही निकालना है। तो देखिए, दो बार छूट मिल रहा है तो यहाँ पे हम सक्सेसिव छूट निकाल लेंगे कि पहले दोनों को संयुक्त रूप से दोनों को छूट मिलाने के बाद कितना छूट मिल रहा है। तो इसको सक्सेसिव छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है कि a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, यहाँ पे a आपका 30 हो गया और b यहाँ पे आपका कितना 20 हो गया। तो देखिए, ये छूट है इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। तो पहला कितना हो गया, माइनस माइनस जो है 30%, पुनः माइनस 20%, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 30 क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई, चलिए इसको हम दूसरी जगह पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, -30 -20, और दोनों प्लस जब मल्टीप्लाई में होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और 30 मल्टीप्लाई 20 बाई 100। ठीक है, अब इसको आप जो सोल्यूशन कीजिएगा तो देखिए, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और -3 -20 कितना हो गया, -50 हो गया, और प्लस यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो -44 आ रहा है। -44% के जो हमें कितना इस 1250 रुपये पर -44% के छूट मिल रहा है। तो हमें कितना देना होगा पैसा, 1250 का, तो 44% का छूट मिल गया तो हमें कितना देना होगा, 56% देना होगा। यानी कि यहाँ पे हमें 1250 का क्या निकालना है, तो हमें 56% निकालना है। 1250 का यहाँ पे हमें 56% निकालना है। तो देखिए, यहाँ एक सोना से एक सोना गया और यहाँ से 5 से काटिएगा तो 5 दूना के 10 और 5 25, और यहाँ 5 दूना के 10, इसको यहाँ से काटिएगा तो 2 दूना के 4 और 8 दूना के 16 होगा। यानी कि 25 और 28 में हम मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25वां 8 कितना होता है, तो 25वां 8 200 होता है, और 25 दूना का कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसको आप जब ऐड कीजिएगा तो कितना, 0 0 और 7, यानी कि कितना 700 आ रहा है। तो हमें 1250 में 31% और 20% का छूट प्राप्त करने के बाद जो रुपया भुगतान करना होगा, हमें कितना 700 रुपये में भुगतान करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 700 रुपया। अगर बात करें कि इसको कितना छूट मिला रुपए में, तो कितना रुपए का छूट मिला, 1250 में से हम 700 रुपये दे रहे हैं तो हमें कितना 550 रुपये का हमें छूट मिल गया। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 700। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक मिश्रण में 6:1 के अनुपात में अम्ल और पानी है। मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, तो 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा लीटर में बतानी है कि कितना कितना था, पानी की मात्रा बताना है। तो देखिए, पहला जो अनुपात है उसमें प्रारंभिक में जो अनुपात है कि अम्ल का और वाटर का, तो देखिए कितना है, 6 अनुपात कितना है हमारा 1 है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मिश्रण इस अनुपात में जो है 12 लीटर पानी मिला जा रहा है। यहाँ पे अम्ल में कोई मिलावट नहीं हो रहा है, पानी में केवल मिलाया जा रहा है। तो पानी में यहाँ पे कितना मिलाया जा रहा है, यहाँ पे 12 लीटर मिलाया जा रहा है। यहाँ अम्ल में कोई मिलावट नहीं हो रहा, तो यहाँ कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, तो यह जो अनुपात है यह 3:2 हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अम्ल में कोई मिलावट नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पे अम्ल का जो अनुपात है हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से गुना करेंगे। परंतु रेशियो में जब भी आप एक साइड गुना कीजिएगा तो इसके दूसरे साइड में भी गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो रेशियो देखिए, ये भी 6 हो गया और यह भी 6 हो गया, परंतु यहाँ से कितना 1 से यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि कितना की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे अनुपात में, तो यहाँ 3 की बढ़ोतरी है। और पानी कितना लीटर मिल रहा है, तो 12 लीटर मतलब मिल रहा है। यानी कि 3 बराबर कितना हमारा 12 लीटर
लीटर हो गया। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान हमारा आ गया 4 लीटर। हमें निकालना था कि जो पानी का पहले अनुपात कितना था, हमें एक रेशियो का ही मान निकालना था। तो एक रेशियो का मान यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो यही जो हमारा पहले जो अनुपात में जो पहला प्रारंभिक जो हमारा पानी था मिश्रण में कितना था, 4 लीटर था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में है कि 7:1/4 प्लस बड़ा कोष्ठ 6 प्लस छोटा कोष्ठ 5 माइनस 8/4 छोटा कोष्ठ बंद -1 और बड़ा कोष्ठ बंद। तो देखिए इसको सॉल्व, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको हम बोडमास के नियम से सॉल्व करते हैं। तो बोडमास के नियम में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले भाग का छोटा कोष्ठ का क्रिया होता है, उसके बाद मझोला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ, उसके बाद का गुना होता है और उसके बाद जो है भाग और क्या होता है, गुना, उसके बाद जोड़ प्लस जोड़ या माइनस का किया जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो छोटा वाला का छोटा जो कोष्ठ है उसका क्रिया करेंगे। तो देखिए सबसे यहाँ छोटा कोष्ठ के अंदर जो है भाग है, तो भाग को हम सबसे पहले करेंगे। तो 8 में जब 2 से भाग देंगे तो 8 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और 5 में से 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इतना सारा का जो छोटा कोष्ठ में इन सारा का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और देखिए इस जब छोटा कोष्ठ खत्म होगा तो कितना बड़ा कोष्ठ शुरू होगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 3 को जोड़िएगा तो कितना 9 हो जाएगा। और 9 में से -1 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इस सारा जितना बड़ा कोष्ठ में जितना अंदर है इस सारा का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया। और यहाँ पे भिन्न में जो दिया है तो कितना दिया है, तो यह है 7 चौक 28 और 1 29, 29 बटा कितना 4 हो गया। और प्लस हमें 8 करना है। तो इसको जब कीजिएगा तो कितना होगा, 29 भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा प्लस यहाँ पे 8 चौका 32 हो जाएगा। यानी कि 29 और 32 जब अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 29 32 हो जाएगा। तो 9 और 1 2 कितना 61, 9 2 11 का 1 हासिल कितना 1 हो गया। और यहाँ 3 2 5 और 1 हासिल 6/4। तो 61/4 इस समीकरण का हल करने पर कितना हमारा मान रहा है, तो 61/4 आ रहा है। तो 61/4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि ए बी से दोगुना कार्य दक्ष है, यानी कि ए का जो क्षमता है वह बी से दोगुना है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो है क्षमता का अनुपात दिया है। तो ए का जो क्षमता है वह बी से कितना है, तो 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है। अब देखिए बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। इस हिसाब से 22 दिनों में वह कितने काम कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 22 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से 66 हमारा 66 जो है हमारा काम, टोटल काम कितना हो गया, 66 हो गया। अब बोल रहा है कि अकेले ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो अकेले ए यानी कि ए की क्षमता कितना है, 2, यानी कि एक दिन में यह 2 काम कर रहा है। तो 66 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 66/2 करेंगे तो कितना 33 आ रहा है, यानी कि 33 जो दिन है इतने दिनों में यह टोटल काम को ए के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 33 दिन में जो है ए इस काम को पूरी तरह से संपन्न कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है कि क्या है। तो देखिए रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी खुद की दूरी पार करती है। तो वहाँ पे खंभा का कोई लंबाई नहीं होता है, कोई लेंथ नहीं होता है, तो वहाँ पर उसका कोई जोड़ा नहीं जाता है। परंतु यहाँ एक प्लेटफॉर्म को पार करिए, तो प्लेटफॉर्म को पार करिए यानी कि अपनी दूरी भी पार कर रही है और उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो ऐड हो जाता है, दूरी में दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ कितना 450 प्लस 650, तो ये कितना हो गया, इसको आप जोड़िएगा तो 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11, तो टोटल
कितना हो रहा है 1100 मीटर दूरी हो रहा है और यह 36 सेकंड में पार कर रही है। तो 36 सेकंड में पार कर रही है तो हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है 1100 और बटा समय कितना है 36 है। तो यह जो हमारा यह जो चाल आएगा यह हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, परंतु हमें क्या निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। परंतु यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो चाल हमारा आ रहा है वह मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हमने गुना किया। तो अब गुना करेंगे तो 18/5 से गुना किया तो 18 दूना का कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया। और यह 5 दूना का कितना 10 हो रहा है, 10 से 1 सोना कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110 किलोमीटर जो प्रति घंटा है यह हमारे ट्रेन की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है रेलगाड़ी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या है कि छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है, वस्तु की कीमत में 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत में 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे खर्च का एक कंसेप्ट होता है, खर्च बराबर क्या होता है, तो वस्तु का कीमत मतलब कीमत और एक्सपेंडिचर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा खर्च निकलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक वस्तु है जिसकी कीमत में पहले 30% की कमी हो। 30% का मतलब कितना होगा, 30% का मतलब हो गया हमारा 3/10 और 40% का मतलब कितना हो गया, 40% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो गया 40/100 करेंगे और 1 सोना से 1 सोना 2 और 2 दूना का 4 और 2 पचे 10 यानी कि 2/5 हो रहा है। 40% का मान कितना 2/5 हो रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कीमत में पहले कीमत कितना था 10 था और इसमें 3 की कमी हुई, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, यह 7 हो रहा है, 10 से 7 हो रहा है। परंतु इसके खपत में कितना 40% की वृद्धि हुई, 40 यानी कि 2/5 जिसमें से 5 पहले था और 2 की वृद्धि हुई तो कितना 7 हो गया। तो ये देखिए ये कितना है, यह क्या है, तो यह कीमत है और क्या ये क्या है एक्सपेंडिचर है। जब अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा खर्च का मान आएगा। तो 10 × 5 = 50 और 7 × 7 = 49। यह जो अनुपात आया है यह हमारा कितना खर्चा है, यानी कि पहले खर्चा हो रहा था 50 अब खर्चा हो रहा है 49। ठीक है, 30% कमी और 40% की बढ़ोतरी के बाद जो हमारा खर्चा हो रहा है 40% से 49 हो रहा है। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है और कितने पे 50 पे हो रही है। तो 1/50 और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो इसको जब कीजिएगा तो कितना यहाँ पे 2% आ रहा है। 2% की जो है हमारा जो कीमत की खर्चा में जो है 2% की कमी आ रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2% की कमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 5,000 रुपये के मूलधन का कितने वर्षों में 10% के वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 2,000 हो जाएगा। साधारण ब्याज 2,000 हो जाएगा। ये 5,000 का मूलधन है और कितने वर्षों के बाद जो है 10% वार्षिक ब्याज दर से हमारा जो साधारण ब्याज है वह 2,000 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज = मूलधन गुना R गुना T/100, जहाँ पे ये P है यह मूलधन को दर्शाता है, R जो है रेट को दर्शाता है यानी प्रतिशत वार्षिक दर को दर्शाता है और T जो है समय को दर्शाता है, SI जो है यह ब्याज दर्शाता है। तो ब्याज कितना है हमारा 2,000 रुपया है और यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 5,000 रुपया है और रेट कितना दिया है, तो रेट 10% दिया है और T हमें निकालना है। तो T को T लिखेंगे बटा 100 किया रहेंगे। तो 100 से इसको करेंगे तो कितना यहाँ पर 2 सोना गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 5 से 1 सोना से यह गया और 1 सोना से यह गया। ठीक है, और उसके बाद 5 से इसको 20 को काटिएगा तो कितना आएगा 5 चौका 20, यानी कि T के बराबर कितना आ रहा है, T बराबर जो है 4 आ रहा है। तो 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष। तो 4 वर्ष किस में ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।